यहाँ लिखा है कि कॉन्फ़िगर एंड वेरीफाई वीलैन, एक्सेस पोर्ट, डेटा पोर्ट, वॉइस पोर्ट, डिफॉल्ट वीलैन एंड कनेक्टिविटी। जाते हैं कि ये होते क्या है। सबसे पहले वीलैन, वीलैन है क्या? वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क, ये इसका एब्रिविएशन है, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। वीलैन बेसिकली है क्या, हम ग्रुपिंग के लिए इसको यूज करते हैं, ब्रॉडकास्ट डोमेन को मिनिमाइज करने के लिए हम इनको यूज करते हैं। बाय डिफॉल्ट हर स्विच में 5 वीलैन होते हैं, बाय डिफॉल्ट हर स्विच में, बाय डिफॉल्ट कंपनी से बिल्टन सिस्को की स्विचेस में 5 वीलैन होते हैं। इंटरव्यू में कभी कभार पूछते हैं कि बाय डिफॉल्ट हर स्विच में कितनी वीलैन होते हैं, तो नॉर्मली लोग आंसर करते हैं कि 1, लेकिन होते 5 है। ये बिल्कुल नया स्विच है। अगर मैं यहाँ पे आके इसको चेक कर दूं, शो वीलैन ब्रीफ, तो यहाँ पे वीलैन 1 है और 4 वीलैन और भी है, जो न ही है और न शी है, किसी काम की नहीं है ये 4, लेकिन होते 5 वीलैन है बाय डिफॉल्ट। लेकिन हमारे सारे पोर्ट जो होते हैं स्विच के, अगर आपका पोर्ट स्विच 48 पोर्ट का है तो सारे पोर्ट एक ही वीलैन में होते हैं। चाहे जितनी भी पोर्ट का स्विच है उसके सारे पोर्ट जो है वो बाय डिफॉल्ट पार्क होते हैं वीलैन 1 में। ये भी एक डिफॉल्ट वीलैन है और नाम भी इसका डिफॉल्ट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब ये सारे इंटरफेसेस आपस में कम्युनिकेशन करेंगे तो ये ब्रॉडकास्ट होंगे सब तक। अगर यहां से यहां मैं कम्युनिकेशन करूं तो ये सब तक जाएगा, और इनका ऑलरेडी रिकॉर्ड था, सॉरी, तो कोई और सेंड कर लेते हैं। यहां से यहां तक ये सब तक जा रहा है। अगर इट मींस अगर मेरे 500 सिस्टम कनेक्टेड है तो सब तक ब्रॉडकास्ट जाएगा। और इसकी एग्जांपल मैं नॉर्मल स्टूडेंट को देता हूं कि जब आप एक नई क्लास में जाते हो और वहां पे स्टूडेंट 500 स्टूडेंट है, जिस तरह हम गए थे मैट्रिक में फर्स्ट टाइम, जब सिक्स्थ में, सॉरी, जब 5th से 6th में गए तो डिफरेंट रीजन से लोग आए थे, गांव से, वही एक ही में मिडिल स्कूल था। तो वह एक क्लास में हम आई डोंट नो 500 थी, फिर उनको सेक्शन में डिवाइड किया। तो 500 स्टूडेंट को अगर आप पढ़ा रहे हो तो एक भी शोर करेगा, नॉइस करेगा तो सारे डिस्टर्ब होंगे, और न टीचर उनको हैंडल कर सकते हैं। इसी तरह बाय डिफॉल्ट आपके सारे पोर्ट जो है वो एक ही वीलैन से कनेक्ट होते हैं, और यही वजह है जब ये कम्युनिकेशन करता है फर्स्ट टाइम तो वो ब्रॉडकास्ट होता है सब तक। इट मींस अगर सुबह सवेरे आप स्विच ऑन कर लेते हो और सिस्टम ऑन हो जाते हैं तो एक ह्यूज ब्रॉडकास्ट होगा आपके नेटवर्क में। यही होगा ना रियल में, क्योंकि सारे अभी तक उनकी रिकॉर्ड नहीं है स्विच के पास। तो जब आप कनेक्ट हो जाओगे तो सारे कहेंगे, स्विच कहेगा 1 मिनट, इसकी रिकॉर्ड नहीं है, इसका भी नहीं है। एट ए टाइम सबने सिस्टम ऑन कर दी तो एक ह्यूज ब्रॉडकास्ट जाएगा और आपका नेटवर्क बैठ भी सकता है, क्योंकि जा तो रहा है ट्रैफिक ना। तो इट मींस हम इनको किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, हम इस टाइप की क्लास को डिवाइड करेंगे। या इसकी एक और एग्जांपल एनालॉजी में देता हूं। जो मैंने जब सिस्टम खरीदा था तो इसमें सी ड्राइव था, सारी चीजें सी में ही हम डालते थे, आपके डेटा, वीडियोस, नोट्स, कंपनी के डेटा, हर चीज। तो न कोई मैनेजमेंट था, न चीजें फाइंड आउट करने में इश्यूज थे। ये तो खैर यहाँ पे मैंने 2 बनाए हैं। जो मेरा अपना लैपटॉप है ये तो कंपनी का है, उसमें मैंने 5 बनाए हैं। एक एंटरटेनमेंट का है, एक डेटा है, एक कोर्सेज है, और इसी तरह कंपनी का है। तो ये मैंने क्यों किए हैं, इसकी पार्टीशन मैंने बनाए हैं ताकि मैं इसको यूटिलाइज कर सकूं, मैनेजमेंट इजी हो। सेम इसी तरह ये वीलेंस होते हैं। बाय डिफॉल्ट सारे लोग एक ही स्विच से कनेक्ट होके एक ही वीलेन होता है, और सब अगर एक ब्रॉडकास्ट करेगा सब तक जाएगा। और मैंने इनको रोकना है, इस ब्रॉडकास्ट को मैंने डिवाइड करना है। ये आईटी के 3 बंदे हैं और ये सेल्स के। तो क्यों आईटी के जब सेल्स के पास जा रहे हैं तो ये पैकेट सब तक क्यों जा रहा है, और ये आईटी सेल्स के पास क्यों जा रहा है, ये भी क्वेश्चन है। मैनेजमेंट ऐसी हो जाएगा। ये सारी चीजें यहाँ पे एनालॉजी मेंशन है, जिस तरह पार्टीशन हम करते हैं अपने सिस्टम में। हार्ड ड्राइव को जब पार्टीशन हम बनाते हैं
या जब बड़े रूम्स होते हैं जो बिग सिटीज है, वहां पे उन्होंने पार्टीशन बनाए हैं तो बाकी किसी और को घर दे देते हैं किराया पे, यही होते हैं ना। या यहाँ सऊदी अरब में या किसी और कंट्री चले जाओ, दुबई स्पेशली जहां मैंने टाइम गुजारा था, तो एक कमरे में पता नहीं 20-25 लोग होते हैं, क्योंकि वहाँ एक्सपेंसिव है चीजें। तो उन्होंने वो बिस्तर वो लगाए हैं, पार्टीशन बनाए हुए हैं। सेम वही काम हम करना चाहते हैं ताकि हम पार्टीशन बना सके। या जो बड़े ऑफिस होते हैं वहां पे उन्होंने छोटे छोटे ऑफिस बनाए होते हैं, वो शीशे के, जिस तरह हमारे ऑफिस में भी इस तरह है। तो हमारे लिए अलग डेस्क है, फिर अलग डेस्क है। अगर इस तरह सारे बैठेंगे तो कुछ नहीं बनेगा, न प्राइवेसी होगी, न मैनेजमेंट होगा, न आसानी होगी। तो हर डिपार्टमेंट के अलग अलग लोग बैठे हुए हैं, तो यही तो हम चाहते हैं स्विच के साथ भी, और इसी को हम वीलैन कहते हैं। तो जाते हैं इसकी स्पेसिफिक पॉइंट टच करते हैं, फिर इनको करते हैं। जो वीलेन होते हैं ये लेयर 2 पे होते हैं, मींस हमारे लेयर 2 स्विचेस जो होते हैं उसमें हम कॉन्फ़िगर करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। बाय डिफॉल्ट 5 वीलेन होते हैं, ये अभी हम प्रूव भी करेंगे। और बाय डिफॉल्ट सारे पोर्ट जो है वो वीलेन 1 में होते हैं। वीलेन दो कैटेगरीज में बाय डिफॉल्ट डिवाइड है। 1 से लेके 1005 तक स्टैंडर्ड वीलेन कहते हैं, और 1006 से लेके 4094 तक इसको हम एक्सटेंडेड विलेन कहते हैं। इट मीन स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड विलेन है। ये होते क्या, ये बाद में हम पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड विलेन जो स्टोर होते हैं वो फ्लैश मेमोरी में स्टोर होते हैं, विलेन डॉट डेट फाइल के नाम से, वो भी हम प्रूफ करेंगे। जबकि एक्सटेंडेड विलेन जो स्टोर होते हैं ये रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में मींस रैम में होते हैं। और स्टैंडर्ड विलेन 1 से लेके 1005 तक फ्लैश मेमोरी में, परमानेंट स्टोरेज में। एक्सटेंडेड विलेन हर कोई नहीं बना सकता, आपको वीटीपी वर्जन 3 चाहिए या ट्रांसपेरेंट मोड चाहिए। वीटीपी इसके बाद हम करेंगे। विलेन 1002, 3, 4, 5 ये विलेन रिजर्व होते हैं, जो कि किसी काम के नहीं है, न ही है और न शी है, ना अजान दे रहे हैं और ना अंडी दे रहे हैं, और वो यहाँ पे है, ये है। तो इसको बिल्कुल साइड पे कर दो। अगर मैं यहाँ जाके इसको चेंज कर दूं, कॉन्फ़िगरेशन वीलेन 1002 और इसका नाम चेंज कर दूं टेस्ट, ये कहेगा कि डिफॉल्ट विलेन 1002, ये आप चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, मैं इसमें पोर्ट डाल देता हूँ, कि पोर्ट डाल सकता हूँ कि नहीं। इंटरफेस पास इथरनेट 0/1 स्विच पोर्ट एक्सेस वीलेन 1002। वैसे तो शो किया लेकिन होगा नहीं, शो वीलेन ब्रीफ। ये पैकेट ट्रेसर में पता नहीं क्यों हुआ, लेकिन नहीं होगा, नहीं ये काम करेंगे, नहीं ये पोर्ट काम करेगा, ये डाउन होगा ना काम करेगा। मींस ये जो 4 विलेन यहाँ पे नजर आ रहे हैं इसके साथ हम कुछ नहीं कर सकते, ये किसी काम की नहीं है, और ना आगे डिस्कस होते हैं सीसीआई लेवल तक, और ना बुक्स में इसकी कुछ डिटेल मेंशन है कि ये क्यों है। लेकिन शुरू में डिफॉल्ट है और चलते आ रहे हैं ये 4 विलेन 1002, 3, 4 एंड 5, ये हो गए। और मैंने अभी शो किया कि हम ना इनको डिलीट कर सकते हैं, न इनको रिमूव कर सकते हैं, न इसमें कुछ डाल सकते हैं। बाय डिफॉल्ट वॉइस विलेन डिसेबल होते हैं स्विच में, वो भी हम चेक करेंगे, उनको हम एनेबल करेंगे। तो ये विलेन से रिलेटेड कुछ मेन चीजें थी। अब मेरे स्विच का मोड क्या है, शो वीटीपी स्टेटस, वीटीपी आगे हम करेंगे, सर्वर मोड है। तो मैंने कहा हम नॉर्मल वीलेन जो है वो 1 से लेके 1005 तक है, ये हम बना सकते हैं किसी भी स्विच में। लेकिन एक्सटेंडेड वीलेन तब तक हम नहीं बना सकते जब वीटीपी वर्जन 3 ना हो और ट्रांसपेरेंट मोड ना हो। तो न मेरा वीटीपी वर्जन 3 है और न मैं ट्रांसपेरेंट मोड में हूँ, तो बना देते हैं। मैंने यह वीलेन बना दिया, वीलेन 10 बन गया। वीलेन 1007 ये नहीं बनेगा, यहाँ पे लिखा है विलेन क्रिएशन फेल, एक्सटेंडेड विलेन। ये कह रहा है ये एक्सटेंडेड विलेन है और इसके लिए आपको
करंट VTP में ये अलाउड नहीं है। इट मीन्स मैं कहाँ तक जा सकता हूँ, स्टैंडर्ड वीलेन 1 से लेके 1005 पे खत्म होते हैं, तो ये 4 तो ऑलरेडी बनी है। इट मीन्स मैं 2 से लेके 1001 तक बना सकता हूँ कोई भी वीलेन। वीलेन 1001 यस बन रहा है, तो ये मैं बना सकता हूँ, लेकिन एक्सटेंडेड वीलेन नहीं बना सकता। हाँ, अगर मैं मोड चेंज कर दूं तो बना सकता हूँ। फिर मैंने कहा जो स्टैंडर्ड वीलेन होते हैं ये फ्लैश मेमोरी में स्टोर होते हैं। वीलेन डॉट डेट फाइल ये कहाँ पे है, चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आके मैंने कहा शो फ्लैश, यहाँ पे एक वीलेन डॉट डेट फाइल है, ये बन गया है। अगर मैं इसको डिलीट कर दूं, डिलीट फ्लैश वीलेन डॉट डेट, डिलीट dir या शो फ्लैश दोनों एक ही कमांड है, डिलीट हो गया। अब जब नहीं है ना, जब मैं वीलेन बना देता हूँ ये आ जाएंगे, वीलेन सपोज 20। जब मैं ये स्टैंडर्ड वीलेन बना देता हूँ dir करके तो ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाते हैं। मीन्स ये स्टोर यहाँ पे होते हैं। अगर मैं शो रन कर दूं तो यहाँ पे आपको कोई वीलेन नजर नहीं आएगा, ये रैम है मेरा। आगे हम इनको करेंगे। तो यहाँ पे कोई वीलेन 10 आपको नजर आ रहा है, ये तो सारे कमांड है नहीं है। लेकिन अगर मैं एक्सटेंडेड वीलेन बना दूं, कॉन्फ़िगरेशन VTP मोड ट्रांसपेरेंट कर दूं, तब मैं बना सकता हूं ना। उसने कहा था कि ट्रांसपेरेंट करके फिर आप एक्सटेंडेड बना सकते हो। अब मैंने कहा वीलेन 1009 बन गया इस दफा, क्योंकि मेरा मोड चेंज है। लेकिन अगर मैं शो रनिंग कर दूं तो ये 1009 यहाँ पे होगा, ये है। ये इसके साथ वैसे यहाँ पे शो होते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड विलेन है रियल स्विच में इस तरह नहीं होता, ये यहाँ पे स्टोर होते हैं, बल्कि JNS में शो करा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे आके, ठीक है, शो रनिंग कर दूं तो यहाँ पे विलेन 10 आपको नजर नहीं आ रहा है। मैंने बनाया था एक विलेन, शो विलेन ब्रीफ करके ये विलेन 10 बन गया है। दूसरा बना देता हूँ, स्टैंडर्ड विलेन कुछ भी बना देता हूँ 20, विलेन 30, विलेन 40, शो विलेन ब्रीफ बन गए हैं। शो रनिंग रैम में चेक कर लेते हो कि यह तो नजर नहीं आ रहे हैं ना, नहीं आ रहे हैं। एक्सटेंडेड बना देते हैं, वीलेन 1009 जो कि एक्सटेंडेड वीलेन है। शो रनिंग करके तो आपको 1009 जो है ये सिर्फ नजर आएगा, ये है। तो ये बाकी क्यों नजर नहीं आ रहे, क्योंकि ये एक्सटेंडेड है और वो स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड यहाँ पे होते हैं। अच्छा, इस फाइल को आप रीड भी कर सकते हो, कमांड है मोर और मैंने कहा जो फ्लैश में फाइल है वीलेन डॉट डेट के रीड कर दो। तो अगर आप इसको रीड कर दो तो यहाँ वही वीलेन आपको नजर आएंगे, वीलेन 1002, वीलेन 003, नीचे जाके वीलेन 003, वीलेन 1004, ये मैं रीड कर रहा हूँ उस फाइल को। तो इससे प्रूफ हो गया कि जो स्टैंडर्ड वीलेन होते हैं ये स्टोर होते हैं वीलेन डॉट डेट फाइल से। तो जब भी आपने परमानेंटली सारी वीलेन डिलीट करने हैं तो ये इस फाइल को डिलीट करना है बेसिकली, ये याद रखना, तब जाके वो डिलीट होंगे। और एक्सटेंडेड तो वैसे भी नर्म रनिंग में है, वो तो डिलीट कर दो तो खत्म हो जाएंगे, परमानेंटली तो वो स्टोर ही नहीं होते। ये हमें प्रूफ हो गया और दोनों मैंने शो भी कर दिए। इसके बाद जाते हैं, मैंने एग्जांपल एनालॉजी इनके ऑलरेडी दी। एडवांटेजेस मैंने दिया कि हम ब्रॉडकास्ट को रोकना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे 500 सिस्टम है, न कोई मैनेजमेंट है। IT के लोग यहाँ जा रहे हैं, सेल्स के लोग यहाँ आ रहे हैं। जब ये ब्रॉडकास्ट करता है तो पूरी नेटवर्क में डिस्ट्रीब्यूट होता है। जब एक स्विच दूसरे स्विच से कनेक्टेड हो तब भी ब्रॉडकास्ट होगा। अगर मैं यहाँ से एक और टोपोलॉजी उठाऊं, ये भी याद रखना कि मसला एक स्विच का नहीं है ना। अगर मल्टीपल स्विचेस भी कनेक्टेड हो, यहाँ पे अगर मैं कर दूं और एक से ब्रॉडकास्ट जाएगा, ये अपने नाइबर से बातें करना चाहते हैं, लेकिन ये पैकेट सब तक जाएगा, ये देख सब तक ब्रॉडकास्ट हो रहा है। तो अगर आपकी 3-4 फ्लोर है और हर फ्लोर में स्विच है और आपकी कनेक्टिविटी है, तो फर्स्ट टाइम पैकेट जब जाएगा तो वो सब तक डिस्ट्रीब्यूट होगा। और मैंने कहा अगर सुबह सवेरे सबने ऑन कर दिया
तो क्या होगा, पैकेट सब तक ही जाएगा और एक ह्यूज ब्रॉडकास्ट होगा आपके नेटवर्क में। इस वजह से हम वीलैन बनाते हैं ताकि इस टाइप की चीजों से रोका जा सके। सिक्योरिटी भी नहीं है। आईटी के सेल्स में, सेल्स के एचआर में सब इधर उधर जा रहे हैं। हाँ, हम देखेंगे, हम परमिशन दे सकते हैं, आगे इनकी कम्युनिकेशन भी करवाएंगे, लेकिन पहले तो इस ब्रॉडकास्ट को रोकना है, ग्रुपिंग करनी है, मैनेजमेंट करना है। ट्रबल शूटिंग ऐसे होगा जब आप विलेन बनाते हो ना, सपोज ये आईटी की विलेन है, जब आईटी की पर्सन को कोई मसला आ गया तो आप सिर्फ उस विलेन को चेक करोगे, क्योंकि आपको पता है कि एचआर को मसला नहीं है, तो आप पूरे स्विच को नहीं चेक करोगे कि यार चलो ये चेक कर लेता हूँ, ये चेक नहीं, यार स्पेसिफिकली वो विलेन चेक कर जिसमें इशू है। तो ये किसने आसानी की, वीलैन ने। इसी तरह इसके हजारों एडवांटेजेस है वीलैन के। अब आते हैं वीलैन के टाइप है, डेटा वीलैन जो डेटा ले जाते हैं, वॉइस वीलैन जो वॉइस के ट्रैफिक को ले जाते हैं। ये फिलहाल डेटा वीलैन है। इसके साथ हर कंपनी में वॉइस और आईपी फोन भी होते हैं। यहां से आईपी फोन अगर मैं उठा के यहाँ प्लग कर दूं तो हमारे पास वॉइस की भी लेन भी होनी चाहिए ताकि वॉइस के ट्रैफिक को ले जा सके, तो उसको हम वॉइस वीलेन कहते हैं। इसी तरह प्राइवेट वीलेन भी होते हैं, ये इस कोर्स का हिस्सा नहीं है, सीसीएनपी का है। मैनेजमेंट वीलेन कल हम कर चुके थे, हमने इंटरफेस वीलेन 1 बनाया था और उसको आईपी एड्रेस असाइन करके टेलनेट और एसएसएच किया था, उसको हम मैनेजमेंट वीलेन कहते हैं। दूसरे लफ्जों में एसवीआई भी कहते हैं, मैनेजमेंट वीलेन भी कहते हैं। अगर मैंने इस स्विच को मैनेज करना है तो किसी न किसी एक विलेन को आईपी एड्रेस असाइन करूंगा और फिर यहाँ से मैं टेलनेट एसएसएच इस स्विच में कर सकता हूँ, इसको रिमोटली एक्सेस कर सकता हूँ, तो इसको मैनेजमेंट विलेन कहते हैं। एक्सटेंडेड मैंने बता दी, जो वो आगे डिटेल से भी पढ़ेंगे। इसी तरह नेटिव विलेन भी आगे पढ़ेंगे कि अगर एक ऐसा फ्रेम आए जिसका कोई ना हो तो इसका खुदा होता है, तो इस तरह नेटिव विलेन उसको हम कहते हैं। ये भी हम डिटेल से करेंगे और आपको प्रूफ भी करूंगा कि नेटिव विलेन क्या होते हैं। आगे है एक्सेस पोर्ट, वो पोर्ट जो कि हमारी एंड डिवाइसेस से कनेक्टेड होते हैं, ये इसको हम एक्सेस पोर्ट कहते हैं, जहां वॉइस और आईपी फोन, प्रिंटर, फैक्स मशीन, ये सारी चीजें कनेक्ट होते हैं और एक ही वीलैन के पार्ट होते हैं, उसको हम एक्सेस पोर्ट कहते हैं। तो स्विच के ये सारे पोर्ट एक्सेस पोर्ट है, क्योंकि यहाँ कोई स्विच कनेक्ट नहीं है बल्कि यह एक डिवाइस कनेक्ट है इंडिविजुअली, तो इसको हम एक्सेस पोर्ट कहते हैं। वीलैन डेटाबेस मैंने बता दिया, ये वीलैन डॉट डेट फाइल एक क्रिएट होगा जिसको आप रीड भी कर सकते हो और चेक भी कर सकते हो। दो कमांड से चेक कर सकते हो, शो फ्लैश या dir, और इसको रीड भी कर सकते हो। रीड के लिए हमारे पास कमांड है मोर, और अभी मैंने शो भी किया। बेसिकली इस फाइल में सारी वीलैन स्टोर होते हैं एनक्रिप्टेड टाइप के फॉर्म में, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ स्टैंडर्ड वीलैन मिलेंगे। अगर आप डायरेक्टली एक्सटेंडेड बना देते हो तो ये फाइल क्रिएट नहीं होगा, इसको वीलैन डेटाबेस कहते हैं। और जब भी हम परमानेंटली एक स्विच से वीलैन डिलीट करना चाहते हैं तो इस फाइल को भी हम डिलीट करते हैं। नॉर्मल वीलैन के बारे में मैंने बता दिया, 1 से लेके 1005 तक इसको हम नॉर्मल वीलैन कहते हैं, और नॉर्मल वीलैन स्टोर होते हैं वीलैन डॉट डेट फाइल में, और ये वो वीलैन है जिसको हम डेली लाइफ में अपनी ऑर्गेनाइजेशन में यूज करते हैं। यार एक रूम का आप कितना पार्टीशन बनाओगे, वीलैन कुछ भी नहीं है, पार्टीशन है। दुबई, अगर दुबई चले जाओ, चलो एक कमरे में 10-15 बंदे रहते हैं, लेकिन 1000 तो नहीं रह सकते ना। इस वजह से 1 से लेके 1005 तक ये स्टैंडर्ड वीलैन एक आम ऑर्गेनाइजेशन के स्विच के लिए इनफ है। इतने आप इनकी पार्टीशन बना सकते हो, स्विच को डिवाइड कर सकते हो इनसाइड, इस वजह से इनको नॉर्मल वीलैन कहते हैं। अब आते हैं कि ये एक्सटेंडेड फिर कहाँ पे यूज होते हैं। इनको
इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यूज करते हैं, जो आईएसपीज होते हैं, जो इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं, उनके ज्यादा कस्टमर्स होते हैं, उनके लिए ये रिक्वायर है। अब उनको ज्यादा रिक्वायर है तो 1006 से लेके 4094 तक ये एक्सटेंडेड वीलैन जो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या सर्विस प्रोवाइडर या जो लार्ज कंपनी है, जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे इनको हम यूज कर सकते हैं। लेकिन आम ऑर्गेनाइजेशन के यूज के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड वीलैन एनफ है। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया ये रैम में स्टोर होते हैं और मैंने शो भी किया। इसी तरह वॉइस वीलैन बाय डिफॉल्ट डिसेबल इस वजह से तो ये डिवाइस काम ही नहीं कर रहे हैं, वो भी हम देखेंगे लैब में ये सारी चीजें। और वॉइस वीलेन इसलिए है कि ताकि वॉइस के ट्रैफिक को भी ले जा सके। तो आते हैं सबसे पहले कि हम यहाँ पे वीलेन बनाएंगे किस तरह। ठीक है, तो इस स्विच पे आके सबसे पहले इनेबल मोड में जाके, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाके यहाँ पे हम कमांड लिखते हैं वीलेन, और ये वो सारी वीलेन है। वैसे तो सपोर्ट हम यहाँ तक कर सकते हैं क्योंकि अभी तक एक्सटेंडेड वीलेन वो वीटीपी मेरा ऑन नहीं है, लेकिन टोटल इतनी वीलेन है। ये कह रहा है कि कुछ भी नंबर दो, वन तो हम दे ही नहीं सकते, वन तो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट है। पहले वो डिफॉल्ट शो करा देता हूँ, शो वीलेन ब्रीफ कमांड से। बाय डिफॉल्ट 5 वीलेन है, ये 4 मैंने ऑलरेडी बता दिया, और ये वीलेन 1 है जिसका नाम डिफॉल्ट है। और सारे पोर्ट जो है वो बाय डिफॉल्ट एक ही वीलेन में है, और इसी को तो हमने अलग करना है। तो कॉन्फ़िगरेशन में जाके कमांड लिख दो वीलेन। सपोज मैंने 10 दिया, इनका नाम भी दे सकते हो, नेम मैंने दिया IT, एग्जिट करके वीलेन 20 लिख दिया और नाम इसका दिया सेल। ये नाम जस्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए है, कोई मायने नहीं रखता। शो वीलेन ब्रीफ करके तो यहाँ पे वीलेन 10 बन गया है और वीलेन 20 बन गया, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन है 2 से लेके 1001 तक, इनको स्टैंडर्ड वीलेन में आते हैं ये, और ये मैं बना सकता हूँ। मैंने सिर्फ वीलेन बनाए हैं। बाय द वे, अगर आपने डिलीट करने हैं तो नो वीलेन 10 सिर्फ नंबर देना है, डू शो वीलेन ब्रीफ। अब 10 नहीं रहा, दोबारा क्रिएट करना है तो वीलेन 10 और नाम दो IT, डू शो वीलेन ब्रीफ। ये आ गए दोनों। इट मीन्स मैं इसको नहीं, मैंने कहा यार सेल्स मैंने गलत लिखा है, तो मॉडिफाई भी कर सकते हो, वीलेन 20 लिख के यहाँ नाम दोबारा लिख दो और लिख दो कि सेल्स नाम है कैपिटल में, ना कि स्मॉल में। डू, यस यस। यस ओके। बेसिकली अगर आप शो कमांड हमारे इस मोड में चलते हैं, यहाँ से एग्जिट करके इनेबल मोड में, जिसको हम प्रिविलेज मोड भी कहते हैं, तो अगर मैंने यह चलाना है तो शो वीलेन ब्रीफ लिख दूंगा। लेकिन अगर इस कमांड को मैंने किसी और मोड में चलाना है, कॉन्फ़िगरेशन की किसी भी मोड में, तो ये फिर शो नहीं करेगा। अगर मैं लिख दूंगा तो ये कहेगा कि एरर है, और ये एरर मैंने लास्ट टाइम बताया था। तो अगर मैं डू शो वीलेन ब्रीफ कर दूं तो ये शो करेगा। तो जब शो कमांड को अब कॉन्फ़िगरेशन मोड में रन करना है, ठीक है, तो उसके साथ डू लिखना है। मींस एनेबल मोड की कमांड जब भी अपने रन करने हैं कॉन्फ़िगरेशन मोड में, तो उससे पहले डू लिखना होता है। ठीक है, ये अच्छा किया स्पॉट आउट कर दिया। मैं थोड़ी बहुत चीजें मैं कभी कभार भूल जाता हूँ, सेशन पे पढ़ाता हूँ तो वो वहां तक चला जाता हूँ। तो प्लीज स्पॉट आउट करना जहां भी आपको इशू हो, अगर मैं तेज जा रहा हूँ या कोई चीजें समझ नहीं आ रहा है तो डेफिनेटली वहां पे रोक सकते हो मुझे। ठीक है, तो ये दो विलेन बना दिए मैंने, 10 बना दिया और 20, इनका नाम भी चेंज कर दिया, रिनेम भी कर दिया, डिलीट भी कर दिया। एट टाइम एक से ज्यादा भी बना सकते हो, लेकिन चूंकि पैकेट ट्रेसर लिमिट है तो मैं जाता हूँ यहाँ पे। ये लाजमी नहीं है कि आप वन बाय वन बनाते जाओ, वी लेन लिख दो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में, 10, 20, 30, 40 एट टाइम सारे बन जाएंगे। और यहाँ को चेक करने के लिए शो वी लेन ब्रीफ, तो ये सारे बन गए हैं एक ही दफा में। और इसी तरह रेंज भी दे सकते हो डैश लगा के,
कितनी बनानी है। तो रियल में हम इसी तरह करते हैं, लेकिन चूंकि पैकेट ट्रेसर में लिमिटेशन है तो यह एक से ज्यादा नहीं दे सकते एक ही लाइन में। ये हो गए। अब हमने करना क्या है, इनको अलग करने हैं उन पोर्ट को, बल्कि यहाँ पे खत्म करके इनको कल कंटिन्यू करेंगे। 10 मिनट है, आपके जो भी क्वेश्चन हो या डाउट हो तो वो कर लेते हैं, मैं समझा।